जो व्यक्ति संविधान की बात करेगा, जो व्यक्ति आदिवासी की बात करेगा, जल जंगल जमीन की बात करेगा, अगर उसका पॉलिटिकली अगर थोड़ा पावर नहीं है तो उस पर दब्बा लगा के उसको जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। तो हमें लगा ये इसके बिना पॉसिबल। आदिवासी देश लेवल पे आदिवासियों की आवाज बनना है, देश लेवल पे आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ना है, तो हमें उस स्तंभ को तोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें सत्ता में हिस्सेदारी निभानी ही पड़ेगी। भले सत्ता में नहीं निभाए लेकिन विपक्ष में भी बैठ के हमको बात करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे सबके माइंड में क्या डाला, राजनीतिक गंदी होती है। तो आप सब ऐसे भी इकट्ठे हो सकते थे। मैंने कहा था हमारे वहां से कोई प्रतिनिधित्व, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भेज देता हूं, ना आपको ही आना पड़ेगा। तो मेरे में ऐसा क्या है, मैं आप सबसे अधिकतर साथियों से 90% साथियों से उम्र में छोटा हूं। मैंने कोई एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई भी नहीं की, ऐसा तो है ही नहीं। तो मुझे ही सुनना और मुझे ही बुलाना क्यों पसंद किया आपने? क्योंकि मैं विधानसभा पार्लियामेंट में देश के आदिवासियों के लिए बोलता हूं, इसलिए पसंद किया। और हमारी जनता, हमने सोचा होता कि राजनीतिक गंदी होती तो क्या आप मुझे बुलाते और मैं उस मतलब वहां पहुंचता क्या, और वहां नहीं पहुंचता तो आप क्या मुझे बुलाते? नहीं बुलाते। तो हमें इस पहलू पे जाना पड़ेगा। अब किस रास्ते पे जाओगे, कैसे जाओगे, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश के अंदर, लगभग 8-8.5% ट्राइबल है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 140 करोड़ पॉपुलेशन में हम माने 12-13 करोड़ के आसपास, 14-13 करोड़ के आसपास हम लोग पूरे देश के अंदर हैं। और कई ऐसे हैं जो जनगणना में भी, काउंट में भी नहीं है। कई ओरिजिनल ट्राइबल हैं लेकिन काउंट नहीं है। यहां वो एससी में है, ओबीसी में है, जनरल में। जैसे कि छोटा नागपुर इलाके से गए असम, त्रिपुरा, 90 लाख के आसपास ट्राइबल है। छोटा नागपुर से गए जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ मध्य प्रदेश वाला इलाका, यहां से गए अंडमान निकोबार, और कहते हैं कि अंडमान निकोबार पे पहला इंसानों को रहने लायक जगह बनाने का काम छोटा नागपुर के आदिवासियों ने ही किया था, जिसमें गोंड है, उराव है, संथाल है, भील भी। वहां पर 3 से 4 लाख आदिवासी हैं जो गोंड, भील, उराव, संथाल है।